ठीक है, इमेजिन करो आप एक बहुत बड़े मार्केट प्लेस में हो। एक तरफ यूएस टेक और लग्जरी गुड्स बेच रहा है, दूसरी तरफ इंडिया के पास स्पाइसेस, टेक्सटाइल और वो सारे बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स हैं। अब अचानक दोनों साइड बिजनेस करने के लिए ही बहुत ज्यादा एंट्री फीस चार्ज करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही अभी यूएस इंडिया टैरिफ वॉर के साथ हो रहा है। डील ये है, इंडिया ने हाल ही में कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 50% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है। ये तो गजब है। हम बात कर रहे हैं आईफोन से लेकर हार्ले डेविडसन तक हर चीज की ज्यादा कीमतों की। और यकीन मानो, ये आपको अपनी जेब में महसूस होगा। यूएस पीछे रहने वाला नहीं है, वो पलटवार कर रहा है। वो इंडियन गुड्स पर अपने टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जैसे स्टील, फार्मास्यूटिकल्स और वो छोटे स्पाइसेस भी जो आपके खाने को टेस्टी बनाते हैं। अचानक अरबों डॉलर्स का ट्रेड एक पतले धागे पर टिका हुआ है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब दो जायंट्स झगड़ना शुरू करते हैं तो मार्केट प्लेस में बाकी सब दब जाते हैं। चलो इसे समझते हैं। टैरिफ्स बेसिकली उन चीजों पर टैक्स होते हैं जो बॉर्डर्स क्रॉस करती हैं। सरकारें इन्हें ट्रेड डिस्प्यूट में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। ये बोरिंग लगता है, लेकिन ये इकोनॉमिक आर्म रेसलिंग जैसा है। हर साइड ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा टफ है। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब टैरिफ्स बढ़ते हैं तो कीमतें बढ़ती हैं। कंपनियों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में ज्यादा पैसे लगते हैं, और गेस करो इसका खर्च कौन उठाता है? हाँ, हम आम लोग। तो ये क्यों लड़ रहे हैं? शॉर्ट आंसर, जॉब्स, पॉलिटिक्स और प्राइड। यूएस का कहना है कि इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे अमेरिकन कंपनियों को compete करना मुश्किल हो रहा है। इंडिया कहता है, हे, हम तो बस रूल्स के हिसाब से खेल रहे हैं और तुमने शुरू किया था क्लासिक प्लेग्राउंड स्टफ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जीरो इन्वॉल्व्ड है। नंबर्स की बात करते हैं। 2023 में यूएस इंडिया ट्रेड लगभग $191 बिलियन का था। ये बहुत सारे जीरो हैं। अगर ये टैरिफ वॉर सच में बढ़ता है तो इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि अरबों का बिजनेस बस गायब हो सकता है। फैक्ट्रियां धीमी हो सकती हैं, वर्कर्स की छंटनी हो सकती है और आपके पसंदीदा गैजेट्स या फ्लेवर्स की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन बात यह है, ट्रेड वॉर में शायद ही कभी कोई असली विनर होता है। हाँ, पॉलिटिशियंस टफ दिख सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि दोनों साइड्स का आमतौर पर नुकसान होता है, और हमेशा आम लोग, शॉपर्स, वर्कर्स, छोटे बिजनेस ही इसे सबसे पहले महसूस करते हैं। तो अब क्या होगा? दोनों देशों पर डील करने का प्रेशर है। डिप्लोमैट्स बात कर रहे हैं। शायद बेहतर सोच वाले लोग जीतेंगे, या शायद ये झगड़ा चलता रहे और हम सब उन चीजों के लिए ज्यादा पैसे देते रहें जिन्हें हम पसंद करते हैं। जो भी हो, इस स्टोरी को इग्नोर मत करना। अगली बार जब आप इंडिया या यूएस में बनी कोई चीज उठाओ, याद रखना, हर प्राइस टैग के पीछे चेस का एक ग्लोबल गेम है, और अभी दाम बहुत ऊंचे हैं। बने रहना।